नमो नमः दर्शकाः। वार्तावल्याः एतस्मिन् संवादक्रमे अद्य संवादाय अस्माभिः सह उपस्थितः अस्ति दिल्लीस्थितस्य इन्दिरागान्धी राष्ट्रियकलाकेन्द्रस्य प्राशासनिकविभागस्य अधिष्ठाता अथ च कलानिधिविभागस्य निदेशकः प्रोफेसर् रमेशचन्द्र गौडवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् यूनेस्को इति संस्थायाः मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर इति पंजिकायाम् अनतिचिरमेव श्रीरामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोकलोचन इत्येते त्रयः ग्रन्थाः तत्र विनियोजिताः। भवान् कथं पश्यति एतं प्रसंगम्? ये बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि जो तीनों ही कृतियां हैं वो भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण महान ग्रंथों पर आधारित है। अगर हम रामचरितमानस की बात करें, हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो भारत ने ही विश्व में राम कथा को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज करने में जिसने मदद की। और जिस वर्ष हमारे रामलला मंदिर में पधारे और उसी समय यूनेस्को के द्वारा उसकी रिकॉग्निशन हो जाना एक हमारे लिए और भी खुशी की बात है। दूसरी जो कृति है पंचतंत्र, जो कि आज से 3000 साल पहले संस्कृत में लिखी गई विष्णु शर्मा द्वारा जो रचित जो कहानियाँ हैं, वो विश्व को मोटिवेट करती हैं। जो मोरल वैल्यूज़ की हम बच्चों में बात करते हैं, वो पूरे विश्व में उस चीज़ को प्रसारित करती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पंचतंत्र 50 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हों, चाहे वो यूरोप्स हो या लैटिन अमेरिकन हो। एशिया तो पूरा पंचतंत्र की कहानियों से पूरी तरह प्रभावित है ही है। तीसरी कृति जो सहृदयालोकलोचन है, कश्मीर, जो कि हम मानते हैं कि भारत की एक तपोभूमि रहा है, जहाँ बहुत सारे महान हमारे ऋषि मुनियों ने और उसके साथ साथ महान लेखक और महान इंडोलॉजिस्ट यहाँ से रहे। तो इसका लेखन आनंद बर्धन, जो एक बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने किया। और उसकी जो कमेंट्री लिखी अभिनव गुप्त ने लिखी। और दुनिया में इंडियन एस्थेटिक्स को लेके ये एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कॉलर्स ने माना है। तो ये तीनों ही कृतियाँ जो भारत की सनातन धर्म की जो परंपरा है, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो जीवन गाथा है, और नाट्य परंपरा हो या कोई भी परंपरा हो, उसमें एस्थेटिक्स, इंडियन एस्थेटिक्स की जो एक पृष्ठभूमि है, उन तीनों को ही बहुत पूर्ण रूप से उजागर करती हैं। और आज तक तो सिर्फ हम हिंदुस्तान के स्कॉलर ही इसको ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब विश्व में इसकी और ज़्यादा पब्लिसिटी होगी और ज़्यादा इसके बारे में लोग जानेंगे। एवं तर्हि अत्यन्तं गौरवविषयः एषः अस्ति। अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् यूनेस्को इति संस्थायाः मोव् कैप् इति या पञ्जिका अस्ति, तत्र वस्तुतः कथं नाम तस्याः पञ्जिकायाः स्वरूपं किं भवति, पुनश्च एतस्यां पञ्जिकायां के भारतीयसंस्कृत्याधारिताः ग्रन्थाः सन्ति। ये जो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, ये 3 स्तरों पर ऑपरेट होता है। पहला इसका एक यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर है, जो पेरिस में ऑपरेट करता है। उसका 1992 में शुरुआत हुई थी और भारत ने पहला अपना नामांकन तो उसमें 1997 में किया था। उसमें हमारी 11 अभी तक ग्रंथ, जिसमें कि अभी लास्ट ईयर हमने अभिनव गुप्त को उसमें नॉमिनेट किया है। उससे पहले ऋग्वेद और कई सारे ग्रंथ, जिसमें कि गिलगिट मैनस्क्रिप्ट भी हैं, उसमें बिमल प्रभा भी है। और अभी जो साइकिल गया है, उसमें हमने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमारे और महान ग्रंथ हैं,
श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को हमने नॉमिनेट किया है, उसका भी डिसीजन होना है, लेकिन 11 हमारे ऑलरेडी उसमें हैं। जो दूसरा रजिस्टर होता है वो होता है रीजनल रजिस्टर, जो एशिया पैसिफिक रजिस्टर है, जिसमें कि हम नॉमिनेशन की अभी जो हमारी 3 कृतियाँ हुई हैं नॉमिनेट, ये इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन अभी तक कभी भी भारत ने कोई उसके लिए नामांकन नहीं किया था। अभी ये पहली बार मैंने प्रयास किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से, और भारत सरकार के मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय और हमारे यूनेस्को कमीशन और हमारा जो यूनेस्को में परमानेंट डेलीगेशन है, उनकी मोटिवेशन से हमने ये 3 नामांकन बना के पहली बार भेजे। तो हम कह सकते हैं कि एशिया पैसिफिक रजिस्टर में अभी हमारे 3 ही ग्रंथ शामिल हैं। जो नेशनल रजिस्टर बनना चाहिए उसके लिए प्रक्रिया भी पूरी हुई नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्दी ही उसका गठन करेगी और हम नेशनल रजिस्टर में आगे कार्यवाही कर पाएंगे। महोदय, अत्रैव एतत् सम्बद्धं ज्ञातुमिच्छामः यत् एतासु पञ्जिकासु वस्तुतः ग्रन्थाङ्कनस्य नाम ग्रन्थाः तत्र सूचीबद्धाः भवन्तु, तदर्थं का प्रक्रिया भवति? देखिए, ये प्रोग्राम सभी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए ओपन है। कोई भी संस्था जिसके पास कोई मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट रेयर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका एक नॉमिनेशन डोजियर बना के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भेज सकता है, मुझे भेज सकता है, और हम उसको भारत सरकार के अगर हम उसको समझते हैं कि वो एक उचित है, अच्छा है, तो हम उसको भारत सरकार के अप्रूवल के बाद उसको नॉमिनेशन के लिए भेज सकते हैं। महोदय, अग्रिमं तावत् वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् प्रायः भवतः प्रवासः 25 देशेषु अभवत्। तत्र तत्र भारतीयसंस्कृतेः अथवा भारतीयभाषाणां कीदृशं स्वरूपं भवान् अवलोकितवान्? मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि ये 25 देश में मेरे 45 से ज़्यादा ट्रिप्स रहे हैं, और खुशी की बात ये है कि ज़्यादातर मेरी जो विदेश यात्रा रही हैं वो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में ही रही हैं, और ज़्यादातर मेरे यात्राएं बाहर की जो संस्थाएं हैं या वो देश हैं उनके निमंत्रण पर रही हैं। तो मेरा अनुभव हमेशा बहुत अच्छा रहा है, और एक लोगों का आदरपूर्ण भारत की संस्कृति को लेके, भारत की सभ्यता को लेके, खासकर जो एशिया में बुद्धिज़्म को लेके सोच है, और लोग भारत को एक बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखते हैं जहाँ पर बुद्धिज़्म है, कि वो मानते हैं कि महात्मा बुद्ध, वो जानते हैं कि महात्मा बुद्ध भारत में पैदा हुए थे। अभी जैसे मैं मंगोलिया में था इसी मीटिंग के लिए, तो वहाँ पर 51% से ज़्यादा लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो वो हमेशा मानते हैं कि भारत और मंगोलिया के बीच में एक ब्रिज है, वो बुद्धिज़्म है, संबंध को आगे बढ़ाने, कनेक्ट करने के लिए। तो कई ऐसी कॉमन शेयर्ड हेरिटेज हैं। आप इंडोनेशिया में जाएंगे, आप मंगोलिया में जाएंगे, आप कंबोडिया में जाएंगे, आप थाईलैंड में जाएंगे, यहाँ पर आपको रामलीला का मंचन होते हुए दिखता है। तो राम को लेके जो आस्था है, जो विश्वास है, जो प्यार है, चाहे वियतनाम हो, लाओस हो, इन सब कंट्रीज़ में जो राम के बारे में जिस तरह की आस्था है, वो एक बहुत सुखदायी है, और ये एक हमारा एक कॉमन शेयर्ड हेरिटेज है जो हमें कनेक्ट करता है इन देशों से। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को लेके, भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेके हर जगह एक बहुत अच्छी सोच है, और रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद ऐसे लोगों ने हमारी पहचान बनाई है। मुझे बहुत जहाँ भी जाता हूँ बहुत आदर मिला है, प्यार मिला है, और शायद वो एज ए इंडिविजुअल नहीं, वो भारत एक देश के रूप में भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को, भारत की और संस्कृति का, तो संस्कृत तो हमारी, अब जैसे मंगोलिया में वहाँ बहुत सारा लिटरेचर संस्कृत में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और कई सारे कंट्रीज़ में हमारी बहुत सारी कॉमन, जैसे अगर ईरान की बात करें तो हमारी जो संस्कृत और वहाँ की जो पुरानी लैंग्वेज है उसमें काफ़ी सारा कनेक्ट है, समन्वय है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और संस्कृत भाषा में तो बहुत सारा लिटरेचर यहाँ पर मिलता है। अस्तु महोदय, एतस्मै ज्ञानपरकाय संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्,
तदर्थं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। नमो नमः।